आए हैं। तो मैं सब समाजों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो आपने भीड़ की है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों। जो अभी रतन जी ने बात कही, बाकी कुछ लोगों ने बात कही, यदि आपको जनता के लिए लड़ना है तो जनता जैसा बनना पड़ेगा। मैं भी बैंक में था, कोट पैंट टाई, कोट पैंट टाई कभी उतरती नहीं थी, लेकिन अभी वो 3 साल से कोट पैंट टाई रखी हुई है, धूल चढ़ गई है, लेकिन एक दिन भी उनको पहना नहीं, क्योंकि जनता जैसे नहीं बनेंगे तो आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए जब बैंक से मैंने रिजाइन किया उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि पद प्रतिष्ठा और पैसा, पद प्रतिष्ठा और पैसा, इससे लोभ नहीं रखूंगा, लालच नहीं रखूंगा, ये मेरे कोई काम की नहीं। इसलिए साथियों, मैं भी वही कोशिश करता हूं कि आम जन के साथ में कैसे रहा जाए। उनके साथ में नीचे बैठ के खाना खाना है तो नीचे बैठ के खाना मुझे अच्छा लगता है, नीचे बैठना अच्छा लगता है। मुझे बचपन का भी याद है कि ये सारी सुविधाएं बचपन में नहीं थी। हमारे जो पिताजी और दादाजी भी ऊंट पालक थे, मैं भी आप जैसे था। ठीक है, बैंक में जाके एक अलग स्थिति हो गई, लेकिन एक आदमी को मैं ये मानता हूं, मेरे लिए मैं मानता हूं कि एक आदमी को धरातल नहीं भूलना चाहिए, कभी भी जमीन नहीं भूलनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए जमीन नहीं भूलनी चाहिए। मैं बैंक में था तब भी कहता था, हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन जमीन की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, कुर्सी की तरफ देखोगे तो कभी जनता का भला नहीं कर सकते। दूसरी बात कभी कभी आती है कि अभी राष्ट्रीय पशुपालक संघ, हमारे जो ये छोटे मोटे खर्चे हैं ये भी हमारे जो राष्ट्रीय पशुपालक संघ के जिला अध्यक्ष और लोकल लेवल पे जो करते हैं, कृष्णा जी को भी मैंने बोला हुआ है कि राष्ट्रीय पशुपालक संघ में जो भी पैसा आएगा मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए किसी भी संस्था का पैसा खर्च नहीं होगा, जो मेरे लिए खर्च होगा वो मैं अपनी जेब से करूंगा, जनता के पैसे के हाथ भी नहीं लगाना है। इसी नियम पे हम लोग अभी तक चल रहे हैं। अभी पूना में मीटिंग आई, अभी बेंगलोर में भी शायद मीटिंग आने वाली है, वहां से भी आया कि टिकट कराना है। नहीं, मुझे किसी का टिकट नहीं चाहिए, मैं अपनी जेब से कराऊंगा, लेकिन अपने भाइयों से मिलने के लिए जाऊंगा, संगठन के लिए मिलने के लिए जाऊंगा, डीएनटी से मिलने के लिए जाऊंगा। दोस्तों, ये सब चीजें त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मिशन। किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए पसीना बहा रहे हैं, किसके लिए खून बहा रहे हैं, वो मिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तुच्छ हैं, ये कोई मायने नहीं रखती है कि क्या जिंदगी थी और क्या है और क्या होने वाली है। मेरे लिए सबसे बड़ा मिशन डीएनटी समाज को हक और अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, ये भी मुझे पता है कि ये रास्ता लंबा है, कठिन है, सामने बहुत सारी शक्तियां खड़ी हुई है कि इनको अधिकार नहीं देना है। बहुत सारे प्लान सरकार ने अलग से बना लिए हैं। आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं ना, सारी सूचनाएं एक एक दिन की सरकार के पास जारी है। सरकार बताती नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे प्लान बनाए हुए हैं कि हमें ये इस आंदोलन को जयपुर आते आते हमें कैसे डील करना है। इसलिए साथियों, हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा।
और जैसे मुकेश जी ने बताया, कोई भी आंदोलन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आंदोलन में गड़बड़ होने का मतलब है अगले वाले आंदोलन बंद होना। हमें लंबी लड़ाई गांधी जी की तरह करना है, सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। हम किसी के साथ भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, जनता को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार की आवाज उठाना भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज जो हमारी स्थिति है, बहुत सारे जो मीडिया के लोग, बहुत सारे दूसरे समाज के लोग जो अग्रणी समाज है, उनसे भी बात होती रहती है। सब लोग बोलते हैं कि आपकी मांग वाजिब है। एक आदमी मुझे नहीं मिला जो कहे कि जो आप मांग रहे हो गैर वाजिब है। सब ने बोला कि आपकी मांग वाजिब है, आपके डीएनटी समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपके डीएनटी के सरपंच होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए, ज्यादा एमएलए होना चाहिए, ताकि वो उनकी बात उठा सके। अरे जो समाज के सबसे निचले धरातल पे जो समाज है, हर एक के मन में पीड़ा है कि इनकी बात सही है, इनका बात सही है, इसलिए हम जो मांग रहे हैं वो कानूनी है। हम जो मांग रहे हैं वो वाजिब है। हम जो मांग रहे हैं अपने दायरे में है, इसलिए सरकार को वो चीजें देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी। मैं पिछले भाषण में भी बोल रहा था और अभी भी वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि एक बाप के 4 बेटे हैं और बड़ा वाला बेटा बोलता कि सारा माल मेरा है, ये न्याय है कि अन्याय? बड़ा वाला कहता है भाई तेरा कुछ नहीं है, तू खा ले पी ले खत्म कर और घर में रह ले, बाकी सारा जो सामान माल ये पैसा सब कुछ मेरा है। तो क्या ये समाज में चलेगा? सब लोग कहेंगे कि भाई ये आदमी सही कर रहा है। इसलिए हम सरकार से वही कह रहे हैं, अरे भाई जो आरक्षण 1 या 2-4 समाज जो हमारा पूरा हिस्सा खा रहा है, हम उनको बोलना चाहते हैं कि ये 4 भाइयों का हिस्सा अलग अलग कर दो, हमारा हिस्सा अलग कर दो, ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, हमारे बच्चे भी अधिकारी बने। बात न्याय की है कि अन्याय की? या मैं दूसरे से खा लो भैया और 100 साल खा लो, 200 साल खा। अरे जो भाई हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, जो ये देख नहीं रहा, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनके बच्चे भी अधिकारी बनने चाहिए, इनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए। जिसको हमारे बारे में कोई परवाह नहीं है, उससे हमारा हिस्सा मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारा भी यही आंदोलन है कि भाई आरक्षण आपको सबको मिला के एक ही कैटेगरी आपने बना दिया। हमारी ये मांग है कि हमारी हिस्सा अलग कर दो, हमारी कैटेगरी अलग कर दो, ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बन सके। मांग वाजिब है तो हाथ उठाओ। वाजिब है ना? हमारे उस हिस्से में हम लोग कुछ भी उगाएं, गेहूं उगाएं, सब्जी उगाएं, फल उगाएं, वो हिस्सा हमारा है। उसी हिस्से से हमारे प्रधान बनेंगे, उसी हिस्से से हमारे सरपंच बनेंगे, उसी हिस्से से हमारे एमएलए बनेंगे और एमपी बनेंगे। तब माना जाएगा कि ये न्याय व्यवस्था सही है, तब माना जाएगा कि सामाजिक न्याय हो रहा है। यदि कुछ ही लोग लेके जा रहे हैं तो इसे लोकतंत्र नहीं कहते, ये राजतंत्र का ही एक रूप है। बात सही है कि नहीं है? तीसरी बात यह है कि ये भारत देश में जब संविधान बना तो संविधान वालों ने बोला कि सब कानून के सामने समान है। अभी जो रतन जी बोल रहे थे ना कि भाई हमारी जातियों को जो हम साथ में बैठते हैं तो दूसरे लोग कैसे सोचते हैं कि ये साथ में क्यों बैठे। अरे संविधान की पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस हम का अर्थ ये होता है
कि सारे भारत के लोग एक समान है, कानून के सामने एक साथ बैठने के लिए अधिकारी हैं। इसलिए सामाजिक स्थिति ऐसी बनाई कि वो एक साथ नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं भारत के नागरिक हैं, राजस्थान के निवासी हैं, हम सबको घर दीजिए। आज 70 से 80% जो हमारी पॉपुलेशन है गैर आबादी क्षेत्र में बैठी है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास बेचारे के पास जमीन नहीं है। आज आपको 1 लाख का लोन लेने के लिए आप गए, मिलेगा आपको? अरे जो बड़े बड़े सेठ है करोड़ों रुपए ले रहे हैं और करोड़ों रुपए डुबो रहे हैं। मैं तो बैंक से हूं इसलिए जानता हूं। करोड़ों रुपए खा रहे हैं, करोड़ों रुपए डुबो रहे हैं। लेकिन जो डीएनटी समाज है, जिसके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, 1 लाख रुपए का उसको लोन नहीं मिलता। हम तो बैंक में पैसा रखते हैं, हमारा ही पैसा कोई दूसरा सेठ खा रहा है, लेकिन वो पैसा अपने को लोन मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पट्टा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है। यदि कल पट्टा, जमीन और घर होगा तो आपके बच्चे को पढ़ने के लिए बैंक को लोन देना पड़ेगा। आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहें तो आपको लोन मिलेगा। हमारी बहुत सारी जो हमारे समाज हैं, जो बेचारे कलाकार हैं, अभी जो कुछ छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे बागरिया समाज झाड़ू बनाता है, टोकरी बनाते हैं, यदि उनको बैंक से 50,000 का लोन मिल जाए तो वो अपना खुद का बिजनेस चला सकते ही नहीं चला सकते। लेकिन बैंक उनको नहीं देता, घुसने भी नहीं देता है, दरवाजे में घुसने भी नहीं देता, और उनकी हिम्मत नहीं होती कि वहां पे जाए। इसलिए सारी सुविधाओं से हम वंचित हैं। इसलिए हक और अधिकार की ये लड़ाई है। ये लड़ाई सही है कि नहीं है? हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। लेकिन जिसके हाथ में पावर है उसके मन में खोट है। जिसके हाथ में शक्ति है ना, सत्ता है, उसके मन में खोट है। वो देना नहीं चाहता, वो देना नहीं चाहता। कि कभी ऐसे आश्वासन देता है लेकिन देना नहीं चाहता। यदि देना चाहता तो सरकार ने 3 महीने का समय लिया था, और 3 महीने में हमें बुला के बोलती कि ये आरक्षण आपका है, ये पट्टा आपका है, ये सरपंच आपके हैं। बात सही है कि नहीं है? खोट है, इसलिए उन्होंने ये सब जाल बुना। दूसरी तरफ दमन करना, दमन के 3 रास्ते उन्होंने अपनाए। पहले इन लोगों पे केस करो। देखो, एक तो अधिकार मांग रहे हैं, भाई जो हमारा वाजिब है वो दे दो। अधिकार तो नहीं दे रही है, केस कर रही है, ऊपर से केस कर रही है। 78 लोगों पे केस किए। उससे अगला कदम गिरफ्तार करो, उससे अगला कदम जेल में रखो, और उससे अगला कदम कल आपने पिक्चर देखी कि इनके घर तोड़ो, घर तोड़ो। क्या हमें बैठे बैठे सहन करता रहना चाहिए? हमारे भाई का घर इसलिए तोड़ रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं। वो हमारे आंदोलन में आ रहा है, आवाज उठा रहा है, जनता को शिक्षित कर रहा है। इसलिए बीजेपी ने और जो एमएलए ने और सरकार ने, तीनों ने मिल करके बोला इस आदमी को घर तोड़ो, ताकि राय का समाज को सबक सिखा जाए। मैं बोलना चाहता हूं इस लाइव के थ्रू, राय का समाज को सबक सिखाने वाला अब तक जन्मा नहीं है, जन्मा नहीं है। और डीएनटी समाज पे जो अत्याचार करेगा ना, हम लोग सब खड़े होंगे। 1 घर तोड़ सकते हो, 100 घर तोड़ सकते हो, कब तक तोड़ोगे? एक दिन हमारा भी आएगा, एक दिन हमारा भी आएगा, आप अपना घर बचा नहीं पाओगे। वो दिन दूर नहीं है, हमारा भी दिन आएगा। कोई भी समाज ऐसा नहीं रहेगा जिसका दिन नहीं आता है। हमारा भी दिन आएगा, उस दिन हम आपको बताएंगे घर कैसे तोड़े जाते हैं। एक आदमी मेहनत मजदूरी करके घर बनाता है, मेहनत मजदूरी करके। आपको बुलडोजर चलाते वक्त शर्म नहीं आई? पूरा गांव खड़ा हुआ है और वो आदमी बाहर जाता है जब बुलडोजर चलाते हो। अरे आप में ऐसी बहादुरी होती
तो राष्ट्रीय पशुपालक जिस दिन धरना दिया था उस दिन बुलडोजर चला के दिखाते तो हम जानते आप बहादुर है और वीर है। कोई बात नहीं, जितना आप दमन करोगे उतना हम विरोध करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आहोर में आपकी धरती के ऊपर आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपकी तानाशाही को पूरी जनता को बताएंगे। इसलिए जो जो मन में पाल के बैठा के इनको डरा देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं और दुर्भाग्य की बात है कि अपने लोग बोल रहे हैं जो कि पार्टी के साथ में है। अरे उनको तो दुख होना चाहिए अपने भाई का बुलडोजर चल गया। उनको तो दुख होना चाहिए जो उसका संबंधी नहीं है, वो भी रात भर सोया नहीं है कि हमारे भाई के ऊपर बुलडोजर चल गया। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हमारे भाई पे बुलडोजर क्यों चलाया, क्यों चलाया। कोई बात नहीं, हम आपकी परवाह नहीं करते। हम लोग तो सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और मिशन भी हमारा प्राप्त करके रहेंगे। चाहे 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, 2 साल लगे, हम अपना मिशन छोड़ने वाले नहीं। आपको दिखाएंगे कि ताकत क्या है। अभी तक राय का समाज और हमारे डीएनटी समाजों ने आपको वोट दिए हैं। अरे जिस समाज ने आपको वोट दिया, आपको एमएलए बनाया, मेरे पास ऐसे बेचारे उन बच्चों के फोन आते हैं कि सर 24 घंटा हम सोए नहीं इस एमएलए के लिए, हर जगह वोट के लिए मांगते रहे, वोट दो वोट दो, और उसी एमएलए ने हमारे आदमी का घर तोड़वाया। इसलिए हम भी अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। आने दो इलेक्शन, आने दो पंचायत के इलेक्शन, आपके पंचायत के इलेक्शन आने दो। हम सब डीएनटी समाज और अभी वंचित ओबीसी समाज भी आएगा, वंचित एसटी भी आएगा, एससी भी आएगा, सब इकट्ठा होके यदि 1 तारीख से पहले आरक्षण नहीं दिया, 1 तारीख से पहले आरक्षण नहीं दिया, बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। बायकॉट बीजेपी, बायकॉट बीजेपी। कांग्रेस का बहिष्कार भी करेंगे क्योंकि आज अपने भाई का घर छोड़ा। कांग्रेस वाले ने, किसी ने स्टेटमेंट जारी किया, भाई घर तोड़ दिया। किसी का आया क्या भाई? किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया कि भाई एक पशुपालक और डीएनटी समाज वाले का बुलडोजर चल गया। ये गलत है। इसलिए कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही है और बीजेपी अपने सत्ता की अहंकार में हमारे घर पे बुलडोजर चला रही है। ना कांग्रेस को वोट देंगे, ना बीजेपी को वोट देंगे। यदि 1 तारीख को हम डिसाइड करेंगे कि हमारे सारे समाज, वंचित समाज साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और आपकी सत्ता बदलेंगे, सत्ता बदलेंगे। चाहे हमें टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, आपके वोट भी काटेंगे और वोट काटने के साथ साथ उम्मीदवार भी जिताएंगे। इसलिए हमें चैलेंज करने की कोशिश मत करना, दबाने की कोशिश मत करना। घर तोड़ने की जो आप साजिश रच रहे हैं उसके ऊपर भी आप कोशिश मत करना। मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं भाइयों से, 1 तारीख की तैयारी कीजिए। 1 तारीख अपने लिए इतिहास की तिथि बनने वाली है। 1 तारीख ये मिशन लेके जा रहे हैं। 1 तारीख को आर पार की लड़ाई। आज हम लोग, हमारी जो टीम है पुलिस के पास, वहाँ पे परमिशन के लिए जा रही है जयपुर। वहाँ पे जो बड़ा ग्राउंड ले रहे हैं वो भी उसके लिए परमिशन के लिए भी आज जयपुर जा रही है। जयपुर में जो हमारी टीम है, जिला अध्यक्ष और दूसरे, सारी व्यवस्था वहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आना है, योजना बनानी है। जो भाई किसी कारण से नहीं आ पाए कोई बात नहीं है, लेकिन जयपुर में सबको आना है, जयपुर में सबको आना है। ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारे जीवन परिवर्तन का सवाल है, ये हमारे लिए आजादी का सवाल है। जयपुर में सब लोग आएंगे, आएंगे। आज हमारी भीलवाड़ा टीम ने पूरी मीटिंग की है और जयपुर का प्लान किया है कि कितनी बसें कहां कहां से जाएगी। दूसरी खबर, बालोतरा टीम ने आज पूरी रणनीति बनाई है
कि हम लोग जयपुर कहाँ से जाएंगे। कल भी हमारे बूंदी के जिलाध्यक्ष से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी बोला कि हम कल से ही प्लान बनाना शुरू कर देंगे, कौन से गांव से कितने लोग जाएंगे। मुझे लगता है कि आज के आंदोलन के बाद मुकेश जी भी वही प्लान करेंगे। जहां जहां आंदोलन हो चुका है वहां पे प्लानिंग चालू हो गई है। प्रवासी भाई भी आ रहे हैं। कल मीटिंग फिक्स हो गई है पूना में, 21 तारीख को मैं इनवाइट करने के लिए जा रहा हूं कि सब लोग वहां पे राजस्थान में आए, अपने गांव गांव से गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी लेकर के आए दोस्तों, गाड़ी लेकर के आए। इसलिए ये हम लोग गंभीर बातें कर रहे हैं। आप भी अपने गांव से, मैंने कल भी बोला था और जो मेरे भाइयों से बोला था ना, रतन जी ने अपनी स्थिति बताई, सही स्थिति है। एक डीएनटी समाज की यही स्थिति है, चाहे वो नेता हो चाहे आम आदमी हो। मैं ये बोलना चाहता हूं, 2 दिन हम भूखे रह लेंगे, लेकिन जिंदगी भर भूखा रहने से अच्छा 2 दिन भूखा रहना है। इसलिए सब भाई और बहन, मेरे युवा साथी, इस आजादी की लड़ाई में सबको आना है, सबको अपना भाग निभाना है। सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। आज के आंदोलन की भी रील बना बना के डालिए ताकि सरकार के कानों में जाए, पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो कि यह आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं। तो एक बार मेरे से हाथ खड़ा करके बता दो, हम लोग 1 तारीख को जयपुर आएंगे, आएंगे, जयपुर आएंगे, आएंगे, सबको लेकर के आएंगे, आएंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, करेंगे, दोस्तों को फोन करेंगे, करेंगे, सोशल मीडिया मैसेज करेंगे, करेंगे, 1 तारीख को जयपुर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।